एक वक्त की बात है। दूर एक ऐसे शानदार और वसीओ अरीज सल्तनत में जहां पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ चमकती थी और जंगलों में रंग बरंगी तितलियां उड़ती थीं, वहां एक निहायत मेहरबान और दलेर शहजादा रहता था जिसका नाम शहजादा अयान था। बादशाह और मलिका दोनों अपने इकलौते बेटे से बेहद मोहब्बत करते थे, मगर सारी सल्तनत के लोग इस शहजादे की एक खास बात की वजह से उसे जादुई शहजादा कहते थे, क्योंकि उसके दिल में एक अजीब सी रोशनी थी जो कभी बुझती नहीं थी, और जब वो मुस्कुराता था तो उसके आसपास फूल खुद ब खुद खिल उठते थे। मगर अयान को खुद भी नहीं पता था कि उसके अंदर ये ताकत क्यों है। एक दिन महल में एक पुराना बढ़िया आई जिसने बादशाह से कहा कि सल्तनत पर एक बड़ा साया आने वाला है, क्योंकि एक कदीम शैतानी तुर्किस्तानी जादूगर ज़ारूम वापस लौट रहा है। वही जादूगर जिसने सदियों पहले बादशाहत को तबाह करने की कोशिश की थी और जिसे एक नूर की मुहाफिजा एक अजीम परी ने कैद कर दिया था। बढ़िया ने बताया कि ज़ारूम की कैद कमजोर हो रही है और सिर्फ वही शख्स इसे दोबारा रोक सकता है जिसके दिल में खालिस रोशनी हो, यानी शहजादा अयान। बादशाह और मलिका खौफज़दा हो गए, मगर अयान ने हिम्मत से कहा कि अगर उसके मुकद्दर में अपनी सल्तनत को बचाना लिखा है तो वो पीछे नहीं हटेगा। बढ़िया ने उसे एक पुराना जादुई नक्शा दिया जिसमें आईना नूर नामी जादुई शय की निशानदही थी, वही शय जो ज़ारूम की ताकत को खत्म कर सकती थी। अयान ने अपने वफादार दोस्त एक छोटी मगर बहुत बहादुर लोमड़ी फीना को साथ लिया और दोनों सफर पर निकल पड़े। रास्ता निहायत खतरनाक था। कभी पहाड़ों के दरमियान ऐसी तंग घाटियां आती जहां गूंज भी डर जाती, कभी घने जंगलों में ऐसी खामोशी होती जैसे दरख्त भी सांस रोक लेते हों। एक रात जब वो दोनों एक तारीक जंगल के किनारे रुके थे, अचानक जमीन में कांप उठी और एक बड़ा सा पत्थरों का देव नमूदार हुआ जिसकी आंखें सुर्ख और आवाज बादलों जैसी गरजदार थी। वो ज़ारूम का पहला मुहाफिज था। शहजादा अयान ने पहली बार अपने दिल की रोशनी इस्तेमाल की। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसके सीने के अंदर की रोशनी बाहर निकली और देव का पत्थर जैसा सख्त दिल पिघलने लगा। वो देव रोना शुरू हो गया और बोला कि वो मजबूर था। असल में वो भी एक आम इंसान था जैसे ज़ारूम ने जादू से पत्थर में बदल दिया था। देव ने अयान को बताया कि आईना नूर तक पहुंचने के लिए उन्हें बुलंदियों की नदी उबूर करनी होगी जिसमें पानी नहीं बल्कि चमकती हुई जादुई सुनहरी रोशनी बहती थी। फीना और अयान दोनों ने उसका शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गए। चंद दिन बाद वो नदी तक पहुंचे। ये मंजर दुनिया के हर मंजर से मुख्तलिफ था। रोशनी बह रही थी, जुगनू आसमान के नीचे नाच रहे थे और पानी की जगह चमकती किरणें लहरें बना रही थीं। मगर वहां एक जबरदस्त चील खड़ी थी जो आईना नूर की मुहाफिजा थी। उसने आयान से कहा कि आगे जाने के लिए उसे अपनी सबसे बड़ी सच्चाई जाहिर करनी होगी। शहजादा आयान ने झुककर एतराफ किया कि वो अक्सर खुद से डरता है कि कहीं वो वाकई इस लायक ना हो कि सल्तनत का वारिस बन सके। वो सिर्फ दूसरों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करता है। ये सुनते ही चील मुस्कुरा दी। सच्चाई ही रोशनी है शहजादे, जो अपने खौफ को मान लेते हैं वही असल बहादुर होते हैं। चील ने उन्हें सुनहरी नदी पार करने की ताकत अता कर दी। नदी के पार एक पुरस्रार गार था जहां ज़ारूम कैद था। आयान और फीना जैसे ही अंदर गए, सर्द हवाएं चलने लगीं, दीवारों की दर्जों से नीली आग निकलने लगी। अचानक एक काली धुआं जैसी शक्ल सामने आई। वो ज़ारूम था। उसके हाथों में अंधेरे का तूफान था। उसने हंसते हुए कहा, आखिरकार जादुई दिल वाला लड़का आ ही गया, लेकिन याद रख, रोशनी तभी जीतती है जब उसे अंधेरा ये इजाजत दे।
ज़ारूम ने फीना को आसमान में उछालकर दीवार से बांध दिया। शहजादा अयान गुस्से और खौफ के बावजूद डटा रहा। जब ज़ारूम ने हमला किया, अयान के दिल की रोशनी पहले से कई ज्यादा तेजी से धड़कने लगी, मगर ये रोशनी उसकी अपनी ताकत से नहीं, उस मोहब्बत से उठ रही थी जिसके लिए वो लड़ रहा था। अपनी सल्तनत, अपने लोग, अपने वालिदैन, अपनी दोस्त फीना। अचानक पूरी गार रोशनी से भर गई। आईना नूर जो गार के दरमियान रखा था खुद ब खुद रोशन हुआ। अयान ने उसे उठाया और जैसे ही वो आईना ज़ारूम की तरफ किया, आईना रोशनी वापस ज़ारूम पर छलकता गया। ज़ारूम चीखने लगा, उसके साए टूटने लगे, उसका जिस्म धुआं बनने लगा। रोशनी दिल में हो तो आईने की जरूरत नहीं, मगर आईना इसे जाहिर कर देता है। आखिरकार ज़ारूम खत्म हो गया और गार में सुकून उतर आया। फीना आजाद हो गई, दीवारों पर कंदा जादुई शुआएं बुझ गईं और बाहर सुबह की पहली किरण फूटने लगी। शहजादा अयान ने आईने नूर हाथ में लिया और अपनी सल्तनत की तरफ वापसी शुरू की। जब वो महल पहुंचा तो हर तरफ जश्न था। बादशाह और मलिका की आंखों में खुशी के आंसू थे। पूरी सल्तनत ने शहजादे को न सिर्फ उसकी बहादुरी बल्कि उसकी सच्चाई के लिए सलाम पेश किया। बढ़िया भी जाहिर हुई और बताया कि वो हकीकत में नूर की मुहाफिजा परी है जिसमें अयान की आजमाइश रखी थी। उसने कहा, तुमने साबित कर दिया कि रोशनी हमेशा दिलों में रहती है, बस उसे जगाने वाला चाहिए। इस दिन के बाद शहजादा अयान न सिर्फ जादुई शहजादा कहलाया, बल्कि शहजादा रोशनी का खिताब भी मिला और उसकी कहानी नस्लों तक सुनाई जाती रही, क्योंकि उसने ये सिखाया कि सच्चे जादू की ताकत डर को मानने, सच बोलने और मोहब्बत के लिए खड़े होने में है।